जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुरुजी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने लाइव क्लास में ये चैप्टर पढ़ाया था। इसकी 4.1 एक्सरसाइज आपको कराई थी। आप वहां पे जाके इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा ताकि ये आपको सारी जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग समीकरण। तो वर्ग समीकरण क्या होती है? जिसकी अधिकतम घात 2 हो। तो यहाँ देखो इसका व्यापक हल क्या होता है? ax² + bx + c = 0। यदि x² होगा तो हम बोल सकते हैं उसकी पावर कितनी होगी? 2 होगी। तो उसको हम क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ देखो आपको कुछ क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है मूलों का योगफल निकालना और मूलों का गुणनफल निकालना। तो मूलों का योगफल को हम क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा × बीटा बराबर c/a। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मूलों के योगफल को? सम ऑफ रूट्स। और मूलों के गुणनफल को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, चलिए यदि मान लो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे बना दूं, मैं बोलूं कि 2x² + 3x + 5 = 0 में आपको बताना है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो आप देखो पहले इसकी तुलना करोगे किससे? ax² + bx + c = 0, जहां a बराबर क्या है? देखो यहाँ पे 2 है तो ये 2 हो गया। b बराबर क्या है? जो x के साथ होगा तो x के साथ क्या है? 3 है, इसलिए b का मान कितना आ गया? 3। c क्या है? जो अचर पद होता है जिसमें xy नहीं होता है, तो ये कितना दिख रहा? c = 5। अब आपके पास सब कुछ दिया हुआ है, जैसा फॉर्मूला बोलेगा जैसा मान बोलेगा आप रख दो। तो पहले क्या बोला? मूलों का योगफल। तो देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये -3 और a का मान 2। ये आपका आंसर आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -3/2। अगला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा × बीटा बराबर c/a। c मतलब क्या? जो अचर पद होगा। तो अचर पद देखो कितना है? 5 और a का मान कितना है? 2। तो ये अपना क्या निकल गया? अल्फा × बीटा। इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो ये कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, पूछ लेता है कि मूलों का योगफल का सूत्र क्या है, मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या है। तो आप ध्यान रखना, मूलों का योगफल होता है -b/a, मूलों का गुणनफल c/a। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ क्या लिखा? फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, मतलब ये हमको एक वर्ग समीकरण दिया है जिसको हमको क्या करना है? x की 2 मान निकालना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं जल्दी से किस विधि से। इसको बोलते हैं हिंदी में गुणनखंड विधि। इसको सॉल्व करने की हमारे पास 2 विधि होती है। पहली क्या होती है? गुणनखंड विधि और दूसरा सूत्र विधि। पेपर में ये कभी लिख के नहीं आता। जब इबाती क्वेश्चन आते हैं ना तो वहां पे बस आपको इक्वेशन बनानी रहती है और आपका मन जो करे उस विधि से आप उसको सॉल्व कर लेना। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो वहां जरूर लिखा रहेगा कि आपको गुणनखंड करना है कि सूत्र करना है। ठीक है, तो चलो पहले अभी मैं आपको बताता हूँ गुणनखंड कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा पहले क्वेश्चन में? x² - 3x - 10 = 0। अगर हम इसकी तुलना कर ले किससे? व्यापक हल से, तो देखो दिख रहा है ax² + bx + c = 0 के रूप का दिख रहा। और इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। मतलब ये एक वर्ग समीकरण है। इसको हम गुणनखंड विधि और सूत्र विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले लिख देंगे दिया है गिवन, तो ये कितना हो जाएगा? x² - 3x - 10 = 0। इसको सॉल्व करना मैंने चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था, उसमें भी मैंने बताया था कैसे हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो अभी मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला हमेशा दिमाग में बैठाना है कि जो भी x² के साथ नंबर रहेगा उसका मल्टीप्लाई कहाँ करना है? अचर पद में। तो 10 × 10। अब आपने 10 का एलसीएम निकाल लिया। ये 2 से जाएगा 5 बार में, ये 5 से जाएगा 1 बार में। अब साइन पे आ जाओ। यहाँ लास्ट में साइन क्या दिख रहा? माइनस दिख रहा। यदि लास्ट में माइनस है तो एक संख्या प्लस में होगी और एक संख्या माइनस में होगी।
अब कौन सी संख्या प्लस में लेनी है, कौन सी माइनस में लेनी है, ये कौन बताएगा? तो ये बीच वाला नंबर बताएगा। देखो यहाँ पे क्या लगा, माइनस। इसका मतलब है बड़े के आगे माइनस आएगा और छोटे के आगे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब आप 10 को ऐसा दो फैक्टर तोड़ो कि जिनको जोड़ने पे 3 आए और गुणा करने पे कितना आए, 10। तो देखो 5 में से 2 गया, कितना बचता है, 3। तो क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, पहले बड़ा नंबर लिख दिया, फिर छोटा नंबर लिख दिया, फिर जो दिया था उसको लिख दिया। अब देखो इन दोनों के साइन, यहाँ क्या दिख रहा, माइनस, ये माइनस, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, प्लस। ये दोनों एक साथ, इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक बार x आ रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5। इन दोनों से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। हाँ, अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 0। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 5 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 बाहर आ गया, x माइनस 5 बाहर आ गया। अब यहाँ पे कितना आ गया, x प्लस 2 बराबर में क्या हो गया, 0। इनको अलग अलग 0 करते हैं, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, 5। अगले को देख लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 0 माइनस 2, पक्षांतर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया माइनस 2। ये अपने दो मान x के निकल गए, ठीक है। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं जल्दी से। अब आप देखो यहाँ पे फिर से वही लिख लो, दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर क्या है, 0। ये कैसा समीकरण दिख रहा है, एक वर्ग समीकरण दिख रहा है। अब क्या करना है, x स्क्वायर के साथ जो नंबर है उसका लास्ट पद में, तो देखो यहाँ पे 2 दिया, 2 का गुणा किसमें किया, 6 में। 6 दूनी कितना हो गया, 12। चलिए जल्दी से 12 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 से किया 6 बार में, 2 से किया 3 बार में, और 3 से किया 1 बार में। अब लास्ट में देखो क्या है, माइनस है। वही चीज है, अगर लास्ट में माइनस है तो एक संख्या प्लस में लेना और एक संख्या माइनस में लेना। कौन सी संख्या प्लस आएगी, कौन सी संख्या माइनस आएगी, ये बेटा कौन बताएगा, बीच वाला नंबर बताएगा। तो आप देखो ऐसा कौन सा दो जोड़ा लें, कौन से दो पेयर लें जिनका डिफरेंस 1 का है। यदि मैं इसको ऐसा कर दूं, देखो 12 में कैसे आ सकता है, 2 into 6 भी 12 होता है, लेकिन इनका डिफरेंस 1 नहीं आता। इनका डिफरेंस कितना आ रहा, 4, ये गलत हो गया। 3 4 जा 12 होता है, इनका डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का आ गया। यही चीज हमको चाहिए था। तो देखो क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर, पहले बड़ा नंबर बाद में छोटा नंबर, माइनस 6 बराबर 0। अब देखो यहाँ प्लस साइन है, तो यहाँ प्लस और यहाँ क्या आ गया, माइनस। ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ। इन दोनों से देखो 2 बाहर आ गया और एक बार x बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा, 1x बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, 2 बचा। पहला साइन क्या है, माइनस है, और 3, तो देखो 3 दूनी 6 होता, तो यहाँ से 3 बाहर आ गया, तो यहाँ से आ गया x, माइनस बाहर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, बराबर में क्या हो गया, 0। अब आप देखो x प्लस 2 दोनों के साथ है, बाहर निकाल लो, x प्लस 2 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच गया, 2x माइनस 3 बराबर 0। अलग अलग 0 के बराबर लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, माइनस 2। इसको करते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो गया, प्लस 3, x बराबर कितना हो गया, 3/2। यही चीज हमको क्या करना था, निकालना था, ठीक है। चलिए अब इसके अगला क्वेश्चन करते हैं, ग्रुप 3। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है अपना फॉर्मूला मेथड, ठीक है। अभी एक मेथड कौन सी पढ़ी थी अपन ने, गुणनखंड मेथड। अब दूसरी क्या है, फॉर्मूला मेथड, जिसको द्विघाती सूत्र बोलते हैं, ठीक है। श्रीधराचार्य फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। यहाँ इक्वेशन दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 1/x इक्वल टू कितना है, 3 है। पहले हम क्या करते हैं, इसको समीकरण बनाते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे का नीचे, 1 का x में किया x का x में किया x स्क्वायर, माइनस 1 का किया 1, बराबर कितना हो गया, 3। अब यहाँ गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। इस तरफ ले आते तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x बराबर 0। इसको जमा लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब ये आप देख रहे हो, ये कैसा समीकरण हो गया, एक वर्ग समीकरण हो गया, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब इसको देखो, जमा तुलना करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से।
जहां a बराबर कितना हुआ, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, b बराबर कितना हो गया -3 और c बराबर कितना हो गया -1। अब देखो जो फॉर्मूला हमको रखना है वो क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac और इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 2a। x बराबर माइनस b की वैल्यू देखो कितनी है -3, यहाँ रख देते हैं -3 प्लस माइनस b² मतलब -3 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 1 है और c का मान कितना है -1, तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं -1। अब यहाँ देखो 2a, a का मान कितना है 1, अब इसको और सॉल्व करते हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 आ गया प्लस -3 का 2 बार गुणा करो मतलब -3 इंटू -3 तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 और इस पूरे के नीचे कितना आ गया 2। अब x बराबर कितना हो गया 3 प्लस माइनस ये कितना हो गया 9 4 13/2। अब देखो बेटा √13 का कोई मान नहीं होता, ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे बस एक बार लिख लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर। कौन सा माइनस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पे क्या आ गया x बराबर 3 प्लस √13/2 यही आपका आंसर है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस √13/2 ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है 4 नंबर का, इसलिए आप इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको समीकरण दिया रहेगा, यदि समीकरण बनाया है तो आप सीधे कंपेयर कर लेना, तुलना करके मान निकाल लेना, यदि नहीं बना है तो पहले आप समीकरण को क्या करेंगे बनाएंगे, ठीक है। जल्दी से अब अपन दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देखो समीकरण बनाया है, अब अपने को क्या करना है पहले व्यापक हल से तुलना कर लेते हैं। तो देखो पहले वही लिखना है, दिया है पूरा लिख लिया, गिवन करके लिखा तो ये कितना हो गया 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। व्यापक हल से तुलना, व्यापक हल से तुलना, अब व्यापक हल क्या है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a बराबर कितना हो गया बेटा, a बराबर देखो कितना जो x² के साथ, तो 1 बराबर कितना हो गया 4, b बराबर कितना हो गया 4√3 और c बराबर कितना हो गया 3। अब आपके पास फॉर्मूला पता है क्या होता है, तो देखो सूत्र से क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। मान रख दो जल्दी से, b की वैल्यू कितनी है 4√3 ये लिख दिया, प्लस माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ये सब मान रख दिया और यहाँ पे कितना हो गया 2 इंटू 4, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं जल्दी से, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है, यहाँ 4√3 इसका मतलब 4 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना और √3 को भी, तो देखो कैसे 4 इंटू 4 इंटू √3 इंटू √3, तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 इंटू √3 का √3 में करेंगे 3, तो देखो यहाँ क्या लिख दोगे 16 इंटू 3, 4 चौको 16 इंटू 3 और इस पूरे के नीचे कितना आ गया 4 दूनी 8, ये हो गया -4√3 प्लस माइनस 48 -48 और ये कितना हो गया 8, x बराबर कितना हो गया -4√3 प्लस माइनस ये आ गया √0 और ये 8। रूट का 0 का मान क्या आता है, चाहे रूट में रहे या ना रहे 0 ही लिखते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या लिख दोगे x बराबर -4√3 प्लस माइनस 0/8। अब यहाँ देखो आपके पास फिर कोई 2 बार करना, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना, मान एक जैसा आएगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पे प्लस चिन्ह लेने पर, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है x बराबर -4√3/8, ये कितना हो गया 4 दूनी 8, तो आंसर कितना आ गया x बराबर -√3/2। अब क्या किया माइनस चिन्ह लेने पर ये कितना हो गया x बराबर -4√3/8। अब देखो बेटा चाहे माइनस लो चाहे प्लस लो, क्योंकि यहाँ से मतलब नहीं होता यहाँ से होता, तो 0 जोड़ोगे तो वही आएगा, घटाओगे तो भी वही आएगा, मतलब आंसर आपका क्या आएगा हर बार
-√3/2 आएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? ठीक है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना, पेपर के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे के फिर मैं बाद में बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।